हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि माया और आयशा दोनों कॉलेज में आए होते हैं और कॉलेज के अंदर कशिश गुस्से में माया का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता कि माया अब तक कॉलेज क्यों नहीं आई है। दूसरी तरफ प्रिया, वो भी आयशा का इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि अब तक आई क्यों नहीं लड़की, फ़ोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ बिजी हो गई है, ये कॉलेज तो आएगी ना, पता नहीं यार। वैसे बोल के वेट कर रही होती है। उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं, बोलते क्या हुआ, आयशा नहीं आएगी क्या? तो बोलते पता नहीं यार, कब से कॉल कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज नहीं देख रही, कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। तो बोलते कहीं बिजी होगी, शायद रास्ते में होगी इसलिए नहीं दे रही होगी जवाब, छोड़ ना, आ जाएगी। तो बोलता है आ जाए तो अच्छा है, वैसे भी थोड़ा टाइम बचा है क्लास स्टार्ट होने में। तो ठीक है, थोड़ा टाइम गुजरता है, लेकिन आयशा और माया दोनों कॉलेज नहीं आते। ब्रेक टाइम हो जाता है, ब्रेक टाइम से फिर पता लग ही जाता है कि हाँ वो दोनों नहीं आ रहे, बट ये लोग फिर भी देख रहे होते हैं कि एक बार कॉलेज खत्म हो तो फिर पता करते हैं। लेकिन जब ब्रेक टाइम होता है ना, तब वो देखते हैं कि प्रिया बोलती है, दी हाँ क्या हुआ, ये तो कंचन दीदी ना आपकी बेस्ट फ्रेंड? तो बोलता है हाँ, बट ये इतना परेशान क्यों लग रही है? तो जो हमारी कशिश की जो फ्रेंड थी आयशा, जो कि हमेशा बोलती थी उसे दूर रहने के लिए माया से, कि उसे वियर्ड लगती थी, वही फ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड, वो बोलते कि पता नहीं यार, परेशान लग रही थोड़ी सी। तो ये तो उसके पास जाते हैं, कंचन को बोलते हैं कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है और कहाँ जा रही है अभी? तो बोलते कि आई थिंक तुझे भी चलना चाहिए। वो प्रिया की तरफ देख के बोलती है। तो प्रिया बोलती कहाँ पे? तो बोलती आयशा तेरी फ्रेंड है ना? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते कि तेरी ज़रूरत होगी उसे। तो बोलते किस लिए और क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना? तो बोलते कि हाँ सब ठीक है, बट तेरी ज़रूरत होगी उसे। तो बोलते बट क्यों? तो बोलते क्योंकि तुम दोनों तो रिलेशन में शायद। तो बोलते अभी नहीं है, मतलब आई लाइक हर बट आई डोंट नो शी डू और नॉट, बट हम अच्छे फ्रेंड्स हैं अभी तक। तो बोलते हाँ वो तो ठीक है, तेरी ज़रूरत होगी तो चल। तो बोलते बट कहाँ पे? जब कशिश ये बोलती है तो बोलते कि माया के घर पे। बट क्यों, तू तो हमेशा मना करती उसके पास जाने के लिए और आज खुद जा रही है। तो वो एक गहरी सांस लेती है, इन दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि माया के डैड की डेथ हो गई है। तो इन दोनों की आंखें बढ़ी जाती है। अब तक जो कशिश वो अपना खड़ूस वाला, मतलब पूरा से गुस्से में बैठी थी, वो माया को परेशान करेगी, उसे टीज करती है, उसे ना एकदम से अजीब सा पेन फील होता है अपने दिल में। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, अब तक उसने माया को मतलब देखा था, मतलब कभी हंसते हुए देखा था, तो कभी बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा था, कभी वियर्ड स्माइल में देखा था, लेकिन अभी वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी कि माया की आंखों में आंसू होंगे। उसका दिल घबरा रहा था, एक अजीब सा पेन उसे हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही। कल तक सब कुछ ठीक था, उसके डैड भी आए थे, कॉलेज में थप्पड़ भी मारा था, कुछ दिनों के पहले की तो बात है, एंड सडनली सब कुछ कैसे? तो बोलते मुझे नहीं पता है, तुझे चलना तो चल वरना मत चल। वो कशिश की तरफ देख के बोलते, लेकिन प्रिया को बोलते प्रिया तू चल, आशा को तेरी नीड होगी। तो बोलते हाँ हाँ मैं चलती हूँ ना कंचन दी, चलो। ऐसा बोल के ये तीनों जाकर गाड़ी में बैठते हैं। तो कशिश बोलती है तुझे सब कुछ कैसे पता? तो बोलते बस पता है। तो बोलते बताएगी कुछ? अभी देख, उसका घर आने में ना टाइम लगेगा, तब तो मुझे जानना है तुझे कैसे पता, तू उसे पसंद भी नहीं करती ना, बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो तुझे कैसे पता और तू जा क्यों रही उसके घर पे? बोल। माँ का कॉल आया था, माँ ने बताया कि उसके घर पे ये सब कुछ हुआ है। तो बोलते कि तो वो सब ठीक है, बट आंटी को कैसे पता, मतलब यार कुछ बताएगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलते कि ठीक है बता रही हूँ, बट मुझे कार को ड्राइव करने दो, परेशान मत करो। तो बोलते ठीक है। तो वो बोलते कि आयशा और माया मेरी छोटी बहन है। और वो ये बात सुन के कशिश बोलते व्हाट, तू पागल है क्या, कुछ भी बोल रही, कैसे हो सकता है, तेरा तो भाई है ना बस एक, और तेरे तो कुछ और सिबलिंग नहीं है, कजन्स हैं, बट कैसे है, मतलब तेरी कज़न है क्या? तो बोलते नहीं, सगी बहन है मेरी। तो बोलते तू तू पागल है राइट, ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब कैसे?
तो बोलते कि तुझे शायद पता नहीं है, मेरे मॉम की सेकंड मैरिज है। उससे पहले जो अभी माया के डैड हैं वो मेरे डैड थे। मैं उन्हें डैड बोलना प्रेफर नहीं करती। सो हाँ, वो मेरे मॉम के एक्स हस्बैंड हैं जिनकी डेथ अभी हुई है। एंड माया एंड आयशा मेरी दोनों छोटी बहनें हैं। तो बोलते फिर तू माया को लाइक क्यों नहीं करती? तो बोलते बहुत लंबी कहानी है, तब तक आ जाएगा। एंड वैसे भी मुझे माया के बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ आयशा के लिए जा रही हूँ। समझ में आया तुझे? तो बोलते ठीक है, बट बाद में मुझे पूछना तुझे सब कुछ कि आखिर में तुम ऐसे नफरत करती क्यों है। वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है वो, लेकिन फिर भी तो उसे जानना है, क्योंकि तू जितना मैं तुझे जानती हूँ तू ऐसी तो नहीं है जो बिना बात है किसी से मुंह फुला के बैठ जाए। कोई तो रीज़न होगा। तो बोलते ठीक है। कुछ देर में ये लोग माँ के घर पे पहुँच जाते हैं। माँ के घर के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। ये लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि घर के अंदर बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। जो मैं का घर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। हाँ, ये अफोर्ड कर सकते थे। इनका जो फार्म हाउस था वो इससे भी बड़ा था, लेकिन जो इनका मेन घर था वो छोटा सा था। जो कि माया को यहाँ पे रहना पसंद था, ऐसा डैड को यहाँ पे रहना इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ पे कोई उन पर ध्यान देता नहीं था। वो बिजनेसमैन थे तो उन्हें अपने रेपुटेशन का ख्याल रखना पड़ता था। ज़्यादातर लड़के को यहाँ पे लेके आते थे तो कोई देख लेता तो ऑफकोर्स न्यूज़ बन जाती, इसलिए वो यहाँ पे रहना प्रेफर करते थे। और यहीं पे इनकी फैमिली स्टार्ट हुई थी। वो अपनी मॉम के साथ में, अपनी बहन के साथ में यहीं रहती थी। मुझे याद था जब घर तो छोटा सा था, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था। यहाँ पे लोग भरे हुए थे और माया वो हॉल के अंदर एक सैड सा फेस लिए हुए चुपचाप बैठी थी। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस चुपचाप शांति से बैठी थी। उसके पास लोग आ रहे थे, बातें करने की कोशिश कर रहे थे, उसे तसल्ली दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। वैसे तुम तो अब बहुत बड़ी हो गई हो, तुम खुद का ख्याल रख सकती हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग ऐसे बोल रहे थे। एंड वहाँ पे जब कशिश पहुँचती है तो कशिश सबसे पहले माया को देखती है। उसे माया को इस तरीके से चुपचाप शांति से बैठ कर देख करके बुरा तो फील हो रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस फीलिंग को। वो बस उसे देख रही थी। एंड फिर वो बोलती कि आंटी कहाँ है? तो बोलती है वो देख वो बैठी हैं। तो इतनी दूर क्यों बैठी हैं? क्योंकि माया उनसे ज़्यादा अटैच नहीं है, सो उनसे बातें भी नहीं करती हैं और मोम को उसके नफ़रत भरे शब्द दोबारा नहीं सुनने, इसलिए वो दूर बैठी हैं। नफ़रत भरे शब्द वो क्यों? तो बोलते बाद में बताऊँगी ना प्लीज़, अभी जाके बैठे। मोम वहाँ पे तो वो जाती है, अपनी मोम के पास बैठती है। बोलते माँ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये लोग जाएँ, कब आए मेरी तरफ देखें। जब से आई हूँ मैंने जाके उसके पास बात की है, बट वो कुछ नहीं बोल रही है। शायद उससे ट्रॉमा हुआ है उसके डैड के डेथ का। तो बोलते हैं हो सकता है माँ, कुछ भी हो सकता है। वैसे बोल के जाकर के बैठी होती है, वो माई की तरफ देख रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी ऐसा बुरा सा फील नहीं होता अपनी छोटी बहन के लिए, बल्कि उसे गुस्सा आ रहा था। फिर बोलती माँ आयशा कहाँ है? पता नहीं, शायद ऊपर रूम में, ऊपर रूम में कोई जा नहीं रहा है, माया ने मना किया है। वो कौन होती है मना करने वाली? अपनी छोटी बहन के पास जाऊंगी, उसे मिलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा बोल के वो गुस्से में ऊपर जाती है। उसके पीछे पीछे कशिश और प्रिया भी जाते हैं, क्योंकि प्रिया तो मिलने ही आयशा से आई थी। वो ऊपर जाते हैं, उसे पता होता है कि रूम कौन सा है, क्योंकि ये तीनों बचपन में उसी रूम में रहते थे। वो रूम के पास जाती है और रूम को खोलने की कोशिश करती है, बट रूम लॉक होता है। तो बोलती कि क्या मतलब है, रूम लॉक, अंदर से लॉक है क्या? तो आवाज़ देती है आयशा, आयशा। तो आयशा बोलती है कि कौन है? मैं हूँ कंचन। कंचन दी आप हो? दी प्लीज़ ये मत आओ। क्यों? प्लीज़ दी, मुझे बात नहीं करनी साउथ किसी से, प्लीज़। पर बच्चा क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करेगी, गुस्सा है क्या? नहीं दी, बस ऐसे ही, प्लीज़ ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना। तो बोलती ठीक है, बट एक बार दरवाज़ा खोल देती तो। दी प्लीज़
थोड़ी देर, प्लीज़, ठीक है, जैसा तू बोले, लेकिन ज़रूरत है तो मुझे बोल देना, आई एम हियर। बोलते ओके दी। वैसे प्रिया भी आई है मेरे साथ में। तो प्रिया बोलती है आयशा। तो आयशा बोलती है प्रिया तुम्हें क्या कर रही हो? तो बोलते कि तुमसे मिलने आई थी। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, मैं आती हूँ बाहर। तो बोलते ओके आई एम वेटिंग, मैं बाहर ही हूँ। नहीं नीचे चली जाओ, मैं नीचे आ जाऊँगी। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, ओके प्लीज़ आ जाना। हाँ आई विल बी देयर। ऐसा बोल के वो बस शांत हो जाती है। एक्चुअली जो अंदर आयशा थी वो थोड़ा सा सैड थी, थोड़ा सा रो रही थी, इसलिए नहीं उसकी डैड की डेथ हो गई थी। उसे एक अजीब सा फील हो रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, बस अजीब सा फील हो रहा था उसे। उसे रोना भी आ रहा था और रोना नहीं भी आ रहा था, थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी, थोड़ी दुख भी हो रहा था। उसके अंदर ऐसे मिक्स इमोशन थे, उसे समझ नहीं पा रही थी वो, और इसलिए वो थोड़ा अकेला रहना चाहती थी। इसलिए नहीं कि माया ने उसे रूम के अंदर बंद किया था, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो खुद अकेले रहना चाह रही थी। एंड माया ने बोला ठीक है तो जैसा ठीक लगे। थोड़ी देर बाद वो ना फेस वॉश करती है, थोड़ा खुद को शांत करती है, सोचती कि ठीक है नीचे जाती है तो दिमाग शांत होगा। वो नीचे जाती है, प्रिया को मिलती है, प्रिया उसे हक करती है, बोलती है आई यू ओके? मैं ठीक हूँ। इतने में कंचन भी आती है, कंचन भी थोड़ा सा प्यार करती है, उसे हक करती है, फोट पे किस करती है एंड बोलती चल मम के पास बैठ जा। तो बोलती कि मम। तो बोलते हैं हाँ आई नो, तूने कभी ना देखा नहीं है ना, चल आज मिल ले। ओके दीदी। एक्चुअली जो हमारी प्यारी सी आयशा थी उसने कभी अपनी मॉम को देखा ही नहीं था, कभी भी नहीं, मतलब छोटी थी तब देखा था, लेकिन उसके बाद में कभी नहीं देखा था। उसके मॉम डैड का डिवोर्स होने के बाद में वो अब देखने जा रही थी। वो भी हमारे जो कंचन थी उसे भी तब देख पाई थी, तब कॉलेज में मिले थे, तब मतलब माया ने उसे बताया था कि शी इज़ आवर सिस्टर, एंड कंचन ने भी उसे बताया था कि तुम मेरी छोटी बहन हो। तब से उसके थोड़े बहुत कंचन से बनते थे, कंचन से बातें करते थे, लेकिन जब मॉम से मिलने को बोला तो थोड़ा सा अजीब सा फील कर रही थी। हो जाती है, अगर मॉम की तरफ देखती है, उसकी माँ खड़ी हो जाती है, उसे हक कर लेती है, और आयशा भी हक कर लेती है। ऐसा नहीं तो वो हक बैक नहीं करते, हक बैक करती है, उसके पास बैठती है, उसकी मॉम से थोड़ा बहुत कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं ना, वो खा लेती है। ऐसा नहीं करती कि मैं नहीं खाऊंगी, वो खा लेती है, मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी उसे। थोड़ी देर बाद जब धीरे धीरे शाम हो रही थी, शाम से रात होने जा रही थी, तो लोग कम हो गए थे, कम क्या सब लोग चले ही गए थे। सिर्फ माया की जो फैमिली थी और यहाँ पे कशिश और प्रिया थे, ये लोग यहाँ पे खड़े थे, माया की तरफ देख रहे थे। जैसे सब लोग चले जाते हैं, आयशा जो अपनी मॉम से अब तक बात कर रही थी, सबके साथ में बात करती है। आयशा की जो पूरी सॉरी जो कि उसकी मॉम की जो न्यू फैमिली थी उन सब से मिल रही थी। एक्चुअली उनकी जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, जिसके अंदर इसके स्टेप डैड थे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके अंकल आंटी थे, सब थे, उनके कज़न भी थे, और एक इसका भाई भी था, जो कि इसके मॉम ने तो व्रत नहीं किया था, लेकिन वो पहले से उनका बेटा था। मतलब कि उसके जो डैड थे, उनकी वाइफ वो उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने सेकंड मैरिज की थी, और उनसे पहले वो एक बेटा था उनके पास में। तो वो सबसे मिलते, सब लोग अच्छे से बातें करते हैं। और वहाँ पे जैसे लोग चले जाते हैं, जैसे सब लोग जाते हैं, माया अकेली होती है। माया जैसे अकेली हो जाती है ना, आयशा वो सबसे बातें करना बंद कर देती है, मतलब अचानक से वो बातें करते हुए रुक जाती है, वो खड़ी होती है, माया के पास जाती है, माया को हक कर लेती है। तो माया हल्के से स्माइल करती है, सर पे हाथ फेरती है और बोलती है क्या हुआ? कुछ नहीं थी, वो ना मैं बोर हो रही हूँ, अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है बता ही नहीं सकती दीदी, समझ में नहीं आ रहा। तो बोलते हैं फिक्र मत कर, सब ठीक है, ओके, ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं हूँ ना यहाँ पे। ऐसा बोल के उसे हक करती है, उससे थोड़ा अच्छे फील करवाती है। एंड आयशा से बात करे ताकि उसका ध्यान हट जाए इन सारी चीज़ों से, जितना सोच रही थी, उसके मिक्स फीलिंग्स से उन सबसे ध्यान हटाने के लिए उनसे बातें कर रही थी। लेकिन सुकून तो उसे अब आया था, अच्छा वो अपनी बहन के बाहों में थी एंड उसे वो प्यार से संभाल रही थी, उसे अब अच्छा फील हो रहा था। एंड वो बोलती है क्या हुआ, भूख लगी है?
लगी ना दी, ठीक है। क्या खाएगी? कुछ भी बना दो आप। सैंडविच खाएगी? आपके हाथ का फेवरेट वाला, मेरा फेवरेट वाला, ओके। तो बोलती है हाँ बाबा ठीक है। वो जाती है किचन में, वो खाना बना रही होती है, तब कशिश उसके पास जाती है, उसके पास में खड़ी होती है, उसे देख रही होती है, कुछ नहीं बोलती वो। माया खाना बनाती है, बस सैंडविच बनाती है उसके लिए, छोटी बहन के लिए, एंड जाती है आयशा के पास में, उसे सैंडविच दे देती है, एंड माया अपने हाथ से उसे खिला रही होती है। एंड ये चीज़ आयशा को बहुत पसंद आ रही होती है। वो बोलती है दीदी इतना प्यार कर रही हो मुझे, हाय कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए मुझे। तो बोलती पागल है क्या, ऐसी बातें मत बोल, भूख और लगी तो मैं बना दूंगी, तो बोल देना ठीक है। नहीं दी बहुत खा लिया, सुबह से खिलाए जा रहे हो मुझे सब लोग ही, इतना कितना खाऊं मैं? जानती हूँ तो कितना खाती है जो। दी अच्छा पापा मजाक कर रही हूँ, वैसे फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, खाएगी? सच्ची थी? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कौन सी वाली है? तेरे फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट। तूने चॉकलेट में चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम में चॉकलेट खानी है, दूध में चॉकलेट लेनी है, सब में तो चॉकलेट तो चाहिए। ही दिया बेस्ट हो। ऐसे बोल के बंदी को किस करती है, वहाँ चली जाती है किचन में, और जाकर के वहाँ बैठ के आइसक्रीम खाने लग जाती है, फिर उसके पास जाती है, एंड कशिश फरमाया को बोलते हैं तुमसे बात करनी है। तो वह बोलती है बोलो, अकेले में बात करनी है। ठीक है। वो जाती है अपने रूम में, जाके बैठ जाती है, कशिश वहाँ पे आती है, माया की तरफ देखती है और बोलती है ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं, पापा को अस्थमा की दिक्कत थी, तो शायद अस्थमा अटैक आया था, एंड उनका जो इनहेलर था उसमें मे भी शायद वो ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था आई थिंक। वो जो नया इनहेलर था पापा ने गाड़ी में रखा था, एंड वो शायद नशे में थे इसलिए ढूंढ रहे थे, उन्हें मिला नहीं। तो हाँ, जब मैं सुबह उठी तो मतलब सोफे पे थे शायद, हाँ सोफे के पास में थे, सोफे के पास में लेटे हुए थे। आई थिंक वो ड्रंकन होकर के सो रहे हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब ज़्यादा टाइम हो गया तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ बोलना चाहिए, या फिर एटलीस्ट उन्हें उठा करके रूम में भेजना चाहिए, क्योंकि घर में फिर जो हेल्पर्स थे वो आने वाले थे। पापा को नहीं पसंद कि वो किसी के सामने इस तरीके से दिखाई दे, तो मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, बट थोड़ी देर में समझ में आ गया कि ही इज़ नो मोर। बस। तो मेरे डैड ड्रिंक करते थे। अच्छा, तो जो नीचे छोटा सा बार बना हुआ है वो तुम्हारे डैड के लिए ही था? ठीक है। तो पक्का तुम ठीक हो? तो माया बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ वैसे भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? तरस आ रहा है मुझ पे? आ रहा है क्या, बोलो? तो बोलती माया मैं ठीक से बात कर रही हूँ ना? तो माया बोलती है कि मैंने कुछ, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलत बोला है, आई एम जस्ट आस्किंग, तरस आ रहा है क्या मुझ पे? जो इतने प्यार से बात कर रहे हो, तरस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, ओके? वैसे भी आई डोंट लाइक पीपल लाइक सी मी लाइक्स इन सिंपैथी। मुझे नहीं पसंद कि वो मुझे कुछ सिंपैथी की नज़रों से देखे, बिल्कुल भी नहीं। सो आई थिंक मेरे पास से दूर हट जाओ बस, मुझे नहीं देखना आपको, बिल्कुल भी नहीं देखना। तो कशिश थोड़ा गुस्सा करती है और बोलती है ठीक है। मैंने सोचा कि शायद फ्रेंड माना था, शायद बोला ही था तुमने, तो मानती तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो, वरना मेरे पेरेंट्स के साथ में उस दिन इस तरीके से बात नहीं करती। औकात की बात की थी ना, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई, इसलिए क्योंकि सोचा कि शायद शायद तुम्हें एक फ्रेंड की ज़रूरत होगी, बट आई एम रॉन्ग। कंचन सही बोलती है, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम्हारा स्माइल करते हुए बोलती है देन प्लीज़ लीव मी, प्लीज़। सही बोला तुमने, मैं नहीं हूँ प्यार के लायक, एंड मुझे चाहिए भी नहीं। लीव मी राइट नाउ। माया जब ऐसे बोलती है
तो कशिश वहाँ से चली जाती है, थोड़ा गुस्सा करती है, नीचे जाती है, वो सिर्फ आयशा की तरफ देखती है, आयशा को संभालती है, आयशा से बात करती है। आयशा बोलती है क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, दी से बात करने गए थे। क्या बोला दी ने? क्या बोलेगी? बस ऐसे ही जाने दो तुम। दी ने गुस्सा किया ना? पता नहीं किस बात का एटीट्यूड तुम्हारी बहन को। तो आयशा स्माइल करते हुए बोलती दी कोई एटीट्यूड नहीं है, बट शायद उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। क्या सब कुछ? देखो ना, सुबह सब कुछ सुना रहे हैं कि फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। अरे देखो पता है वो बच्चे नहीं है, उन्होंने, खैर जाने दो, बट दी बच्ची नहीं है, वो सब कुछ जानती समझती हैं और दी बस इस बात से इरिटेट हो गई है। एंड जब आप भी ये चीज़ बोल रहे हो, समझा रहे हो, तो थोड़ा गुस्सा आ गया होगा। देखो माफ़ कर देना, वो थोड़ा गुस्सा कर जाती हैं कई बार, हमेशा नहीं करती, बट कभी कभी गुस्सा करती हैं। हर गुस्सा सिर्फ उन पर कर पाती हैं जिन्हें वो अपना मानती हैं। शायद आपको सच में फ्रेंड माना था इसलिए आप पे गुस्सा किया। तो बोलते मुझ पे गुस्सा किया, ठीक है, मेरे पेरेंट्स पर उसने जो चिल्लाया था ना, आई कैन टोलरेट दैट। तुम जानते हो कि अब मेरे से कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है। तो बोलते हैं हाँ पता है मुझे, दी ने बता दिया था। तो बोलते हैं एंड प्लीज़ तुम इस बारे में बात मत करना प्लीज़। तो बोलते ओके दी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको जैसा ठीक लगे, आपकी और दी की बात है, मैं क्यों बीच में बोलूँगी। बोलते ये ठीक है। इतने में ही माया नीचे आ जाती है और वो कहती है कि अपनी मम की तरफ देख के बोलती है यहाँ पे आने का रीज़न क्या था। तो बोलते हैं कि तुम दोनों को लेने के लिए आई थी, तुम्हारे डैड तो इस दुनिया में है नहीं, तो आई थिंक अब तो तुम दोनों कस्टडी में ले सकते हो ना। मैं कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ आयशा की तरफ देखती रही, बोलती है आयशा तुझे चलना है? थी मुझे बस अभी यहाँ नहीं रहना। वैसे भी कंचन दीदी अच्छी हैं, मैंने उन सबसे बात किया है, सब लोग अच्छे हैं, तो क्या हम चलें? तुझे जाना है? अगर आप चलोगे तो हाँ, वरना नहीं। ठीक है, बैग पैक कर लेना, हम चलेंगे। सच्ची थी? ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है, अपनी बहन को हक कर लेती है। तो बोलते हैं हाँ बाबा तेरे लिए कुछ भी, ऐसा बोल के बस